Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और आप अक्सर सोचते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी वाला कनेक्शन आया है आप दोनों के बीच में, ये क्यों आया है, किस वजह से आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते की असली वजह क्या है, ये रिश्ता क्यों बना, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। ठीक है। सो इस चीज को जानने से पहले कि दोनों के रिश्ते की असली वजह क्या है, ये जानना जरूरी है कि ये रिश्ता है किस तरह का। मतलब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन की एनर्जी किस तरह की है। ठीक है। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव बिगिंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। ओके। सो आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की है। पहला कार्ड है यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनडिसिशन का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, देन इज येन एंड यांग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डू टू रोमांस का कार्ड है। ओके। एनर्जीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप जानते होंगे कि आजकल मैं अपनी वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस आपके लिए पिक करती हूँ, कुछ सरप्राइजेस आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही सरप्राइज क्वेश्चन मैं आपके लिए पिक करने वाली हूँ। वो क्वेश्चंस शायद वही हों जिनका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सवाल आप कहीं मिस ना कर दें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। ओके। बात करते हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जी की। देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर आप ये सोचे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी दोनों को फायदा हो रहा है या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिश्ते से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। इसको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ये अपने आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत कर पा रही है क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है जिस तरह का विजन बनाकर इसने आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर एंटर किया, वो विजन अब इसे मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा विजनरी अप्रोच वाली थर्ड पार्टी है। ओके। और इस थर्ड पार्टी को मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों तरफ से फायदा हो रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में नहीं है, उन्हें इस थर्ड पार्टी से इस तरह का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस में कहीं डूब गए हैं। मतलब आपके पार्टनर खुद क्या चाहते हैं, उनके इमोशंस उनसे क्या कह रहे हैं, इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। उनके इमोशन सप्रेस होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर एडिक्टिव एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ये थर्ड पार्टी खुश है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर इसी तरह से एडिक्शंस का शिकार रहेंगे तो उनका शक इस थर्ड पार्टी पर कभी भी नहीं आएगा और आपके पार्टनर से जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी हासिल करना चाहती है वक्त के साथ ये हासिल कर ही लेगी। ठीक है।
आपके जो पार्टनर है वो अपने बेस चक्रा की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले आपके पार्टनर ना किसी लेडी के पीछे नहीं भागते थे, अगर आपके पार्टनर मेल है तो। अब वो इसी तरह की एनर्जीज़ में फ्लर्ट करने लगे हैं, बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ के साथ बात कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर एक फीमेल है तो उनके अंदर भी आपने इस तरह के चेंजेस देखे होंगे। अगर आपके पार्टनर पहले स्मोक नहीं करते थे, वो स्मोक करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ड्रिंक करना स्टार्ट कर चुके होंगे। इस तरह की एनर्जीज़ है, ये सब एडिक्शंस जो हैं वो हमारे बेस चक्रा से रिलेटेड एडिक्शंस होती हैं। ठीक है? आपके पार्टनर का बेस चक्रा इस टाइम पर पूरे तरीके से डिस्टर्ब्ड है, और अगर हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग सोचें कि हमारे डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से आती है, या लाइफ को जीने की जो इच्छा होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो बेस चक्रा से ही स्टार्ट होती है, और इसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है? ये थर्ड पार्टी तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में अपने एक्शन और इमोशन में एक अलग सा बैलेंस एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई है, और अपने तरफ से साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक स्टेबिलिटी अटेन की है। लेकिन आपके पार्टनर उतनी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। वो सोचते कुछ है, होता कुछ है, ज़िंदगी में भी बैलेंस एस्टैब्लिश करने में आपके पार्टनर नाकामयाब रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी दोबारा से कभी ट्रैक पर आएगी भी या नहीं। तो आप तो ये चीज़ बहुत ईज़िली कह देते हैं कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसी हुई एनर्जी तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कल मैंने एक डिटेल वीडियो, कल या परसों मैंने शायद ये डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर भी डाली है। ठीक है? तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कितने खुश हैं। यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चैनलाइज़ कर रही है कि आपके पार्टनर के साथ इसका जो रिश्ता है, वो एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़े। ये आपके पार्टनर से बहुत प्यारी, बहुत सुलझी हुई बातें कर रही है, और ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ अपनी आपके पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है कि ये आपके पार्टनर को नर्चर करना चाहती है, आपके पार्टनर से दिल से मोहब्बत करती है, आपके पार्टनर का भला ही सोचती है, और आपके पार्टनर को ना इसकी ये इमेज सही नज़र आ रही है। क्योंकि यही एक चेहरा इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सामने हमेशा से आया है, और आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उन्हें सपोर्ट कर रही है। ठीक है? वो इस थर्ड पार्टी पर किसी भी तरीके से शक नहीं करते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके हालात ही गलत हैं। ठीक है? उनके अपने कर्म ही खराब है। वो इस थर्ड पार्टी पर किसी तरीके से शक नहीं कर पाएंगे। ठीक है? यहाँ पर इनडिसिजन की एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। उनका दिल ये कहता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना, उनका दिमाग ये कहता है नहीं नहीं, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें पहले अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर उन्होंने आपकी तरफ वाला पाथ चूज किया तो हो सकता है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो जाए। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनडिसिजन की एनर्जीज में है, उन्हें एनजाइटी होती है सिचुएशन को देखकर, हालातों को देखकर। उन्हें ये फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे बहुत ज़्यादा देर हो जाए और ये रिश्ता उनके हाथ से निकल जाए। आपके पार्टनर जब भी ऐसी एंजाइटी की एनर्जीज में होते हैं, वो अक्सर इस थर्ड पार्टी से बातें करते हैं। वो अक्सर इस थर्ड पार्टी से अपने दिल की बात को बहुत खुलकर रखते हैं, और इस थर्ड पार्टी को आइडिया हो जाता है कि आपके पार्टनर किस तरह से सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कौन सा एक्शन ये नेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर येन एंड यांग का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ का एक बहुत ही इटर्नल पार्ट बन गई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि इस थर्ड पार्टी के अलावा आपके पार्टनर को कोई नहीं समझता है। ऐसी जो एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं कि आपके पार्टनर का फेथ इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका कारण इस थर्ड पार्टी का एक तो इस थर्ड पार्टी का नर्चरिंग बिहेवियर है, एंड दूसरा इस थर्ड पार्टी ने कुछ एनर्जी चेंजेस भी क्रिएट किए हैं। ठीक है? तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज हैं या रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, वो स्प्लिटिंग एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर नो डाउट अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचकर, आपके और अपने रिश्ते के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है कि
ये रिश्ता उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। वो जब भी इस रिश्ते के लिए कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम किस तरह से करना है, ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आता है। ठीक है? तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बड़े-बड़े सपने दिखा रही है कि आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी की बात को सुनेंगे, तो उनके जीवन में चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो आपको ही वापस लेकर आना चाहते हैं, वो लेकर आ पाएँगे। आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ इसीलिए मिला रहे हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, ये थर्ड पार्टी सही कह रही है। आप दोनों को अगर रीयूनियन की एनर्जीज़ में एंटर करना है, तो इसी रास्ते पर चलना होगा आपके पार्टनर को और धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वो आपके बारे में सोचकर इस रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर इस रास्ते पर से यू टर्न कभी भी नहीं ले पाएँगे। ठीक है? तो ये है दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़। एक इंसान दूसरे इंसान को मिसलीड कर रहा है, जो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है? आपके पार्टनर को ये फ़ील नहीं हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी मिसलीड कर रही है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी पर फेथ कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन दिखा रही है और ये आपके पार्टनर की बहुत बड़ी वेल विशर है। ओके, सो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपका पहला सरप्राइज क्वेश्चन कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं? उनका थॉट प्रोसेस क्या है? आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड है, देन इस प्रपोज़ल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर दिन-रात आपके सपने लेते हैं। वो आप दोनों का फ्यूचर जो है एक-दूसरे के साथ इमेजिन करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ़ का ये सबसे बड़ा सपना है और इस सपने को वो डेफ़िनेटली पूरा कर पाएँगे। वो आपको एक प्रपोज़ल देना चाह रहा है, कमिटमेंट जो कि वो आपको सबके सामने देना चाहते हैं। ठीक है? और ये एक सरप्राइज़ की फ़ॉर्म में वो आपके सामने ये प्रपोज़ल रखना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के पास कुछ सीक्रेट्स हैं, उनकी साइड की कुछ एनर्जीज़ हैं, जो वो आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उन सीक्रेट्स को आपके सामने डिस्क्लोज़ करना चाह रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और फ्यूचर में कोई भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की असली वजह क्या है? ओके, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की असली वजह क्या है? क्यों बना है ये रिश्ता? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस रिश्ते की असली वजह क्या है? तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, आप ना अक्सर एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को खुद अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है। ठीक है? इसका सबसे बड़ा और सबसे क्लियर आंसर आपके लिए निकल कर आया है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से झूठ बोले और हालात इस तरह के क्रिएट किए हैं कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना पड़ा। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इसलिए आई है क्योंकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, इस बर्थ की भी कार्मिक हो सकती है। ठीक है? और ये जो कार्मिक थर्ड पार्टी है, ये एक नेगेटिव पैटर्न वाली एनर्जी है। मतलब इसने आपके पार्टनर के दिमाग को इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है कि आपके पार्टनर ना अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर बच्चे थोड़ी ना हैं जो किसी की बातों में आ गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने भी इस बात को सोचा है, समझा है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बदला है। उन्हें मैनिपुलेशन से ही सिर्फ ये थर्ड पार्टी एक नेक्स्ट
ट्रैक पर नहीं ले गई है, ठीक है? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके बीच की जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसको तो चेंज किया ही है, साथ में आपकी पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। जहाँ पर आपके पार्टनर को डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी, वहीं पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी उस चीज़ के लिए ये सही वक़्त नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ चैनलाइज़ की हैं और आपके पार्टनर को एक फिकल माइंडेड एनर्जीज़ की ओर धकेल दिया है। आपके पार्टनर के जो डिसीजंस होते हैं वो उतने एडिक्वेट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आपके पार्टनर हमेशा ही उलझन में फंसे रहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। ये आपके पार्टनर के माइंड का थॉट नहीं है, ये इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर के दिमाग में डाला है, ठीक है? कि जितना कुछ गलत आपके पार्टनर ने आपके साथ किया उसके बाद तो आप उन्हें कभी माफ़ी नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर ही लिया हो, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज़ जब डेवलप हुई हैं, तो आपके पार्टनर के अंदर एक एंग्ज़ायटी है, एक डर है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो इन दोनों के रिश्ते के बनने की असली वजह क्या है? एक तो कार्मिक सिचुएशन थी, जिसने आना ही था। दूसरा, आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी को भाव ही नहीं दिया था। मतलब जो इम्पोर्टेंस ये स्टार्टिंग में ही आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही थी, वो इम्पोर्टेंस ना देखकर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ईगो दिखाई और आपके पार्टनर के अंदर वो ईगो इस बात का सिंबल था कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है? उस चीज़ ने इस थर्ड पार्टी की ईगो को हर्ट किया और अपने हर्ट का बदला लेने के लिए इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते पर आघात किया, ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज़ को भी ये थर्ड पार्टी चैनलाइज़ करती है और भी क्या तरीके हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे। देखिए इस थर्ड पार्टी को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि आपके बीच में जो प्यार है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये बहुत ही पायस है, बहुत ही प्योर है और बातों से आपके पार्टनर आपसे दूर जाने वाले नहीं हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को समझ आ गई थी और आपको भी उनके जीवन से निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर ना एक बहुत ही सेंसिबल इंसान है और वो डिसीजन बनाने में हमेशा अपना दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहले इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की दिमाग की एनर्जीज को कैप्चर किया जिससे कि ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन में एंटर कर पाए। इस थर्ड पार्टी को वो स्पेस मिली जहां पर एंटर करके इसने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। आपको ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने इजाज़त दी है आप दोनों के बीच में आने की, नहीं। आपके पार्टनर को फिकल माइंडेड एनर्जीज की और इस थर्ड पार्टी ने ही धकेला है। आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज में आ गए, आपके पार्टनर की मेच्योरिटी कहीं चली गई, आपके पार्टनर अपने दिमाग से काम ही नहीं ले पाए। अब ये सब चीज़ें बातों से कर पाना तो मुमकिन नहीं है। सो आइए इस पर हम क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेंगे कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इन सारी चीज़ों के लिए किस तरह से मनाया है, ठीक है? पहली चीज़, इसने आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को स्लो किया, ठीक है? आपका रिलेशनशिप डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ की ओर बढ़ना शुरू हो गया। आपको लगा रिलेशनशिप में ऐसे चेंजेस होते ही रहते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें आज उलझी हैं, कल सुलझ भी जाएँगी। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने उतने टाइम में आपके पार्टनर को एंग्ज़ायटी की एनर्जीज़ की ओर धकेल दिया बातों से, कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है और अब आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं और तब भी बैठे थे, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता थी, ठीक है? और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर पूरी नहीं होंगी तो आप अपने पार्टनर को छोड़ देंगे और वैसा ही हुआ। आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ल देना चाहते थे, आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके अंदर ही दब गई। ये सारी चीज़ें अंदर दबने का कारण ये था कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ जो है वो धीरे-धीरे वीक होती चली गई। आपके पार्टनर कंप्लीट स्ट्रेंथ में नहीं रहे और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को कोई ऐसे तो नहीं खींच सकता है ना? तो ये स्ट्रेंथ क्यों खींची गई? कैसे खींची गई? आपके इस रिलेशनशिप में जब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ना कह दी, उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ठीक है? जिसका प्रभाव आप दोनों को धीरे-धीरे देखने के लिए मिला।
लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, आपके पार्टनर ने आपको समझना बंद कर दिया, आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए अपने रिश्ते के रिगार्ड में। फिर आपको लगा कि आपके पार्टनर को स्टैंड लेना चाहिए, उन्होंने वो भी स्टैंड नहीं लिया, डिस्टेंस बढ़ता गया, एनर्जी गैप क्रिएट होता गया और आज आपका रिलेशनशिप बिखर रहा है। ये डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में इस डार्क एनर्जी की वजह से ही टैप इन कर चुके हैं। और आप ये मानेंगे कि मैम चलो किसी ने एक बार कर दिया, उसके बाद तो हमारे पार्टनर को होश आ जाना चाहिए कुछ टाइम के बाद। देखिए, आपके पार्टनर को होश नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, ठीक है? आपके पार्टनर उसी साइकिल में फँसते चले जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क हो सकता है, मैजिक डस्ट हो सकती है, व्हाइट मैजिक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पार्टनर की कंप्लीट एनर्जी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो रहा है। आप लोग सेपरेशन की एनर्जीज में, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये असली वजह आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के फॉर्म होने की। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, तो ये आपका वहम है और इस वहम का कोई इलाज नहीं हो सकता है। ओके, सो अब बारी आती है हमारे दूसरे सरप्राइज क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। वो ये है, क्या आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आएगा? यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। अगर कार्ड की सिलेक्शन कर पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, वीडियो को यहीं पर पॉज़ कीजिए, अपनी आँखें बंद कीजिए। आँखें बंद करते ही जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, इस थर्ड पार्टी ने तो बहुत बड़ा एक मास्क लगाया हुआ है, जिसके बियॉन्ड आपके पार्टनर देख ही नहीं पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आने देना चाहती है और इस चीज़ के ऊपर ये थर्ड पार्टी काम भी कर रही है। तो जो इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो आपके विपरीत जाकर वो असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये मेक श्योर कर रही है कि जो इसने इमेज बनाई है ना आपके पार्टनर के सामने अपनी, वो इमेज बनी रहे, ठीक है? द सेकेंड इज कार्मिक रिलेशनशिप। देखिए, जब कार्मिक रिलेशनशिप कहीं पर भी स्टार्ट होता है, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ये कार्मिक कनेक्शन ही है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रिगर्स होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है और इस रिलेशनशिप में अगर आपको ये फील होता है कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा हमारे पार्टनर के सामने आना चाहिए, तो अपने कर्मा से वो चीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अपने आप नहीं होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। इसमें इंटेंसिटी रिलेशनशिप की बहुत हाई होती है, टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है, ट्रिगर्स बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का असली चेहरा आ सकता है सामने, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने मेहनत तो की थी, हमने अपने पार्टनर को फ़ोन किया था और मैसेज किया था और बता दिया था कि ये थर्ड पार्टी ऐसा कर रही है और ये इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा है। वो मेहनत नहीं थी। आपके पार्टनर आपकी किसी भी बात का यकीन नहीं करने वाले हैं। वो इस थर्ड पार्टी की कंप्लीट एनर्जीज में टैप इन कर चुके हैं। वो ऐसे आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हुआ है या आपने कौन सा कार्ड चूज किया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सही बताई, तो हम अपने रिश्ते के लिए करें क्या? देखिए, ये आपको एक मैंने आउटलाइन मैप दिया है, ठीक है? आप अपने रिश्ते को अगर बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, जिसमें पर्सनली आपके इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस देखी जा सके। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको?
आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में चीज़ें बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि शायद वक्त उन्हें फेवर करे और फिर वो एक्शन लें। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके बिना उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आपके पार्टनर को आपकी साइड से ये चीज़ फील होती है कि आप उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने अपने पार्टनर पर बिलीव करना छोड़ दिया है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से डिच किया। आप अपने पार्टनर को धोखेबाज मानते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर के दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया, काश वो उन चीज़ों को चेंज कर पाए, काश वो उन चीज़ों को बदल पाए। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को साकार बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाहते हैं। आपके साथ के बिना ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी, ये बात उन्हें भी पता है। अब आपके सामने हर एक चीज़ क्लियरली मैंने रख दी है। रिश्ते को लेकर क्या फैसला बनाना है, ये आपका पर्सनल फैसला है, ठीक है? आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।